समझदार इंसान का दिमाग चलता है और नासमझ इंसान की जुबान। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम सिंह राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि इतिहास रचने का समय आ गया है। अब दुनिया देखेगी आपकी तरक्की की रफ्तार। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। आज हम बात करेंगे मायावी राहु ग्रह के बारे में, जो आपके जीवन में परिवर्तन करने के लिए तैयार हो चुके हैं। राहु महाराज अपनी शत्रु राशि मेष राशि को छोड़ करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। जब मेष राशि में राहु महाराज गोचर कर रहे थे तो वह अपनी पंचम दृष्टि से सिंह राशि को, सप्तम दृष्टि से तुला राशि को और नवम दृष्टि से धनु राशि को देख रहे थे, जिसकी वजह से पिछले 1.5 सालों से आपके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आपको देखने को मिली है। हर क्षेत्र में सिर्फ संघर्ष और चुनौती ही आपको मिली है, चाहे समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए हो या फिर जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए। राहु जब सिंह राशि में दृष्टि डाले तो आपकी बुद्धि पर अपना कब्जा कर लिया, आपकी बुद्धि को भ्रमित कर दिए पिछले 1.5 सालों में और आपको नेगेटिव पक्ष में ले गए। जो कुछ भी आपके जीवन में घटित हुआ वह बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। आपकी जो भी मनोकामना थी, जिसके लिए आप लगातार संघर्ष कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, लेकिन वह मनोकामना आपकी पूरी नहीं हो पा रही थी। चाहे करियर के दृष्टिकोण से हो, लव लाइफ के दृष्टिकोण से हो, शिक्षा के दृष्टिकोण से हो या फिर आपके वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से, राहु ने सिर्फ चारों तरफ तांडव मचाया हुआ था। इसके अलावा जो लोग साझेदारी में बिजनेस व्यापार करते थे, उन लोगों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और राहुदेव आपके भाग्य में भी पिछले 1.5 सालों से रुकावट बनने का प्रयास कर रहे थे। न जाने आपको पिछले 1.5 सालों से कितना संघर्ष करना पड़ा है, लेकिन दोस्तों अब राहु का राशि परिवर्तन हो चुका है। पूरे 1.5 साल बाद 18 महीनों के लिए राहु महाराज मेष राशि को छोड़ करके मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। वैसे तो मीन राशि भी देवगुरु बृहस्पति की राशि है, जो राहु की शत्रु राशि मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर राहु अपनी पंचम दृष्टि से कर्क राशि को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से कन्या राशि को और नवम दृष्टि से वृश्चिक राशि को देखेंगे। तो देखिए, गोचर कुंडली में राहु महाराज अभी तक आपकी राशि से भाग्य भाव में गोचर कर रहे थे, अब अष्टम भाव में गोचर करेंगे। वैसे तो अष्टम भाव के राहु कई प्रकार की समस्याएं भी देते हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों अष्टम में गोचर करने वाले राहु आपके द्वादश भाव को देखेंगे, दूसरे भाव को देखेंगे और आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे। तो यहाँ पर कई मामलों में राहु आपको सकारात्मक परिणाम प्रदान करेंगे। जैसा कि आपको थंबनेल में देखने को मिला कि इतिहास रचने का समय आ गया है, क्योंकि दोस्तों देखिए, जो अष्टम स्थान होता है ना, वह आपके जीवन में कई प्रकार से सफलता का भी होता है। अगर आप अपने जीवन में कोई बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए अष्टम भाव का एक्टिव होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। तो यहाँ पर राहु महाराज अष्टम भाव में गोचर करते हुए आपको सफलता अवश्य प्रदान करेंगे, यानी कि अपने इस गोचर काल के दौरान आपके लिए सफलता के रास्ते खोल देंगे। राहुदेव अपनी पंचम दृष्टि से द्वादश भाव को दृष्टिगोचर करेंगे। तो ऐसे में देखिए, जो द्वादश स्थान होता है वह मुख्य रूप से आपके खर्चों का होता है। यहाँ पर राहु आपके खर्चों में वृद्धि तो करेंगे, लेकिन अगर आप विदेश में जा कर के सेटल होना चाहते हैं, कोई परीक्षा दिलाना चाहते हैं या फिर कोई एडमिशन लेना चाहते हैं फॉरेन कंट्री में, तो उसके लिए दोस्तों यह जो समय रहने वाला है अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। यहाँ पर विदेश में जाकर के आपको सभी प्रकार से अपने कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी, चाहे आप अपने करियर बनाने के लिए जाएं या फिर शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाएं। आने वाले 18 महीनों में राहु आपको विदेश में यानी कि फॉरेन कंट्री में विशेष रूप से सफल बनाएंगे। वहाँ पर आपको इस समय ज़बरदस्त धन की प्राप्ति हो सकती है। आपके आय के रास्ते एक नहीं बल्कि अनेक हो सकते हैं। इसलिए अगर पुराने समय से आप विदेश जाने का मन बना रहे थे कार्य करने के लिए या फिर शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो उसके लिए दोस्तों यह जो 18 महीने का समय है आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। इसके साथ ही
आप इन्वेस्ट कर सकते हैं शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में। यहाँ पर भी आपको राहु महाराज विशेष रूप से लाभ प्रदान करेंगे। यानी कि अगर आप कोई निवेश करना चाहते हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड इत्यादि में, तो आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके खर्चों में भी वृद्धि होगी, इसलिए थोड़ा सा अपने खर्चों पर इस समय नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। कोर्ट कचहरी, अस्पताल के मामलों में थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, अन्यथा छोटी मोटी समस्या में आप पड़ सकते हैं। और जब राहु महाराज दूसरे भाव को दृष्टिगोचर करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों जो दूसरा स्थान होता है वह आपकी वाणी का होता है, आपके धन का होता है, कुटुंब परिवार का होता है, आपकी प्राथमिक शिक्षा का होता है। तो यहाँ पर आपकी वाणी में एक मजबूती देखने को मिलेगी। आप अपनी वाणी से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगी। इस समय 18 महीनों तक आप अपनी वाणी के प्रभाव से इनकम के सोर्स भी अपने लिए जनरेट करेंगे। साथ ही इस समय परिवार के लोगों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपकी वाणी में थोड़ी कर्कशता देखने को मिल सकती है। जहाँ पर प्रेम की ज़रूरत होती है वहाँ पर आपको कठोर वचन बोलने से बचना चाहिए, अन्यथा यह आपके रिलेशनशिप में छोटी मोटी दरार उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा जो विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उनके लिए भी राहु महाराज का यह गोचर काल अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होने वाला है। इसके अलावा राहुदेव जब आपके चतुर्थ भाव को दृष्टिगोचर करेंगे अपने इस गोचर काल के दौरान, तो दोस्तों आपको चतुर्थ भाव से संबंधित भी सकारात्मक परिणाम प्रदान करेंगे, जैसे कि भूमि, भवन, मकान, वाहन जैसे सुखों में इस समय वृद्धि करने वाले हैं। अगर आप कोई भूमि खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं या फिर मकान खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए यह जो 1.5 साल का समय होगा आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। अगर आप अपनी माता के नाम पर वाहन खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं या फिर कोई ज़मीन खरीदते हैं तो आपको उसमें दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जनता का सपोर्ट भी आपको विशेष रूप से राहु के इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होने वाला है। अगर आप सोशल सर्कल में कार्य करते हैं तो इस दौरान दोस्तों आपको विशेष सफलता की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स का प्रयोग करके इनकम सोर्स बनाते हैं, तो उनके लिए भी राहु का जो यह 18 महीने का समय होगा अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। इस समय आपको समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, प्रसिद्धि भी आपको मिलने वाली है। कार्य क्षेत्र में तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों आपको इस समय विदेश जाने का मौका मिल सकता है। यह आपके लिए गोल्डन टाइम होगा अगर आप विदेश में जाकर के अपना करियर बनाना चाहते हैं तो। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो राहु आने वाले 18 महीनों में आपको कई क्षेत्रों से विशेष लाभ प्रदान करेंगे। तो दोस्तों यह तो हो गई मीन राशि में राहु के गोचर का आपके जीवन पर प्रभाव। राहु के इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए रोजाना ओम रांग राहुए नमः इसका 108 बार जाप करें। शनिवार और सोमवार के दिन सफ़ेद और काला तिल को एक चुटकी 1 लोटा जल में डाल करके शिवलिंग के ऊपर अर्पित कीजिए। आपके लिए राहु का यह गोचर काल अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।